Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस के द्वारा अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान हुआ तेज। नीमिया घाट में कोयला लदे 2 ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। जमुआ पुलिस ने भी लाइन होटल में छापेमारी कर अवैध शराब किया बरामद। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने औद्योगिक क्षेत्र के गंगापुर गांव में की बैठक। प्रदूषण से प्रभावित गांवों को फैक्ट्रियों को गोद देकर विकास कराने की कही बात। पोषण सखी संघ ने सेवा समायोजन की मांग को लेकर झामुमो कार्यालय का किया घेराव। हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। जमुआ के प्रामाणिक डी मौजा के रैयतों ने धरना किया समाप्त। एसडीएम के द्वारा 25 नवंबर को जमीन नापी के आश्वासन के बाद धरना किया खत्म। गिरिडीह जिला अंतर्गत निमिया घाट, डुमरी और बगोदर थाना क्षेत्र इलाके के जीटी रोड पर अवैध कोयला कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाई जा रही चेकिंग के दौरान जीटी रोड में अवैध कोयला लदा 2 ट्रक को निमिया घाट पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। दोनों ट्रक पर करीब 25 टन स्टीम कोयला लोड था। हालांकि दोनों ट्रकों के पास कोई चालक नहीं रहने के कारण पुलिस ने कैबिन की जाँच कर रखा कोयला से संबंधित कागजात खंगाले, जिसकी विधिवत जाँच कराने पर कागजात फर्जी पाए गए। इस संबंध में ट्रक चालक, ट्रक मालिक, कोयला विक्रेता एवं इस अवैध कोयला कारोबार में संलिप्त अन्य कोयला तस्कर के विरुद्ध कांड अंकित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जमुआ थाना पुलिस ने जमुआ बाजार स्थित संतोष लाइन होटल में छापेमारी कर भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस दौरान अंग्रेजी शराब के कई नामी कंपनियों के रैपर, ढक्कन और बोतल भी बरामद किए। पुलिस ने मौके से होटल संचालक अजय कुमार साफ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार संचालक के खिलाफ जमुआ पुलिस ने जमुआ थाना कांड संख्या 422/2003 दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और नकली शराब बरामद हुई। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने बुधवार को गिरिडीह सदर प्रखंड के औद्योगिक क्षेत्र स्थित गंगापुर गांव में बैठक की। बैठक में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, वीडियो एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित हैं। बैठक के दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और उसका हर संभव समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदूषण से प्रभावित इलाके के बारे में विधायक को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने ग्रामीणों से गांव के विकास के प्रति सभी फैक्ट्रियों को प्रभावित गांव को गोद लेकर उसका विकास करने की जिम्मेदारी दी। विधायक ने कहा कि फैक्ट्री द्वारा गोद लिए गए गांव में सामुदायिक शौचालय, शिक्षा की व्यवस्था करने, मेडिकल कैंप का आयोजन करने समेत सभी जरूरी काम आदि किए जाएंगे, ताकि गाँव के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं विधायक के द्वारा उसरी जलप्रपात का भी दौरा किया गया। इस दौरान विधायक ने इस जलप्रपात के पास सौंदर्यकरण एवं छोटी बड़ी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कमेटी बनाकर स्थानीय लोग पार्किंग की देखभाल करेंगे, ताकि सैलानियों की सुरक्षा हो और स्थानीय युवक को भी रोजगार मिले। बैठक में स्थानीय मुखिया कंचन देवी भी उपस्थित थी। आज झारखंड में देखा जाए तो क्योंकि वहाँ से दत्तल लाता है, पत्तल लाता है। वहाँ अगर उस तरह का व्यवस्था हो जाए पत्तल बनाने का या तो दोना बनाने का, जो लोग बेच सके बना कर स्वरोजगार के लिए। ये एक मीटिंग में आ गए हैं, थोड़ी देर में आपको मीटिंग करेंगे। पूरा पंचायत ग्रसित है।
नगर में गांडे 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 पड़े। हम लोग देखे थे कि जंगल का बड़ा पैच उसी नदी के उस पार था, जिसमें हम लोग से मेरा डिपो बड़ी गाड़ी को यहाँ भेज दें, छोटी गाड़ी को उधर रखने को उपाय करें। हाँ, बड़ा गाड़ी और गाड़ी से रामपुर में जो भी डेट फिक्स होगा उस डेट में हम भी मौजूद रहेंगे, मुखिया जी भी मौजूद रहेगा और सतौता वीडियो साहब भी मौजूद रहेंगे। डीसी साहब नहीं रह सकेंगे इसलिए कि पूरे जिले में चलेगा, लेकिन हम रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार की योजनाओं के लाभ का मसला छूटा है वो 15 नवंबर को आपको यहाँ पहुँचाना है, उसके बाद हम करेंगे। और इसके बाद अब कुछ बोलना है बोलो करके जा रहे हैं। सबसे पहला बात पर सहमति हम लोग ये किए कि जो प्रभावित गांव बताया गया, इन गांवों को हम लोग एक एक फैक्ट्री को गोद देंगे, ठीक है। दूसरा, राज्य सरकार के तरफ से हम लोग लिफ्ट इरिगेशन का 4 स्पॉट चुन के, हाँ कल ही लिफ्ट इरिगेशन के लिए 4 स्पॉट चुन के 4 ठो लिफ्ट इरिगेशन का प्लान बनाएंगे। तीसरा, 2 ठो सामुदायिक शौचालय हम लोग बनाएंगे, एक रोड के इस पार एक रोड के उस पार। अलावे जिसको व्यक्तिगत शौचालय लेना है वो आवेदन करेगा, हम पीएचडी का पदाधिकारी को गाँव में भेज देंगे, आधार कार्ड के आधार पर हम लोग ऑनलाइन करता है, उसके बाद उसको करता है। जिस फैक्ट्री को हम लोग जो गांव गोद पर देंगे वहां का पढ़ाई लिखाई से लेके बाकी चीज़ों का व्यवस्था उसी फैक्ट्री के जिम्मा देंगे। आप ही लोगों को समिति बना के उसे टिकटिंग का करना है, पार्किंग का करना है, अभी हो रहा है। बच्चा कुत्ती में लेने का हम लोग जंगल में ड्यूटी किए हैं, उसको जंगल को बचाने का ही अभियान, जंगल को बचाने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों का यह प्रयास है कि एक व्यवस्था ऐसी कायम की जाए कि बाहर से आने वाले टूरिस्ट को भी परेशानी ना हो और जो स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर इस रोजगार से जुड़े हुए हैं उनके भी आय के स्रोत विकसित हों। इसी क्रम में ग्राम सभा करके इन तमाम चीज़ों को विधिवत करते हुए एक कमेटी का गठन करके इस वाटरफॉल के संचालन का सारा जिम्मा यहाँ के स्थानीय लोगों को देने का प्रयास है। और इस संबंध में बीडीओ साहब और रेंजर साहब मिलकर बाकी रंग रोगन साफ सफाई करके इसको बेहतर तरीके से चालू कर देंगे कि सीजन में टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन रहे। पोषण सखी संघ के द्वारा पोषण सखियों का समायोजन करते हुए पुनः सेवा बहाल करने की मांग को लेकर बुधवार को झामुमो कार्यालय का घेराव कर धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व पोषण सखी संघ की प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी ने किया। धरना के दौरान पोषण सखियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इधर पार्टी कार्यालय में पोषण सखी के धरना दिए जाने की सूचना पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौके पर पहुंचे और धरना दे रहे महिलाओं को उनकी मांगों को विभागीय सचिव के समक्ष रखने और सकारात्मक नतीजे का भरोसा दिलाया। इस बाबत प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी ने कहा कि पिछले कई माह से पोषण सखी को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मांगों को लेकर ठोस नतीजे नहीं मिल रहे। ऐसा ही चलता रहा तो पोषण सखी संघ अगले विधानसभा सत्र के दौरान धरना देने को मजबूर होगी। आपकी बात पहुंचा देंगे कि हम आपको वजन देंगे, इतना ही बोलेंगे। जो भी प्रस्ताव है उसको लिखिए। मेरा आवाज पीछे तक जा रहा है, सुन पा रही हो? सुनील कहा कि कोई रास्ता बदलता है तो आप देख लीजिए, कम से कम 2 तरीके हो जाए कि इनका कहीं से समायोजन हो सके। क्योंकि देखो हम सुना है पोषण सखियों का मामला काफ़ी दिनों से लंबित चला आ रहा है। इस संबंध में कल हमने सचिव महोदय से भी वार्ता की थी और उनसे भी कहा था कि इसका कोई रास्ता निकालें। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में मैं इसको विचार करके बोलता हूँ। सचिव की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव वैसा आता है जो राज्य सरकार के द्वारा मानने योग्य है तो माननीय मुख्यमंत्री से संबंध में भी जरूर से बात करें।
आज हम लोग बहुत उम्मीद के साथ जिला कार्यालय में आज घेराव किए थे। घेराव करने का मुख्य उद्देश्य वही था कि हम लोग का जो सेवा समाप्त कर दिया गया वह पुनः बहाल लेकर आज हम सभी के बीच में माननीय गिरिडीह विधायक जी उपस्थित हैं, अपनी बातों को रखें और कल भी उनसे बात हुई थी। आज वही वो बोल रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि आपका कहीं एडजस्ट लाइक अगर सीट होता है तो इनके बाहर देख, लेकिन हम इनको जब अपने दिल से खुद बोले कि हमको पूर्ण विश्वास है, विश्वास के साथ हम बोलते हैं कि पूरी सकारात्मक के साथ हम लोगों का बात सरकार तक पहुंचा करके और सचिव से बात करके उन लोगों का मैटर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग जब हम सभी के बीच में विधायक जी उपस्थित हुए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत है, लेकिन गिरिडीह का मुख्यमंत्री हम सुदीप पहले को मानते हैं। तो उनके बातों से हम लोग सभी क्वेश्चन से सहमत हैं और हम लोग सभी का विश्वास है कि अगर ये 10% भी अगर सच्चाई के साथ पहल कर लेंगे तो 100% होने में देर नहीं लगेगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आजसू पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी की हार की समीक्षा को लेकर बुधवार को इसरी बाजार स्थित 13पंथी कोठी में पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो मौजूद थे। वहीं बैठक में पार्टी के केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी सहित गिरिडीह व बोकारो जिले के पदाधिकारीगण मौजूद थे। साथ ही डुमरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आजसू की डुमरी, नवाडीह और चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि डुमरी उपचुनाव में हुई हार का कारण पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि सहानुभूति मतों के ध्रुवीकरण से विपक्ष की जीत हुई। कहा कि उपचुनाव और सामान्य चुनाव में अंतर होता है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ता इस हार से हताश न हो और आने वाले चुनाव में पूरे दमखम के साथ पार्टी के लिए काम करें। वहीं बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि डुमरी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मतदाताओं के प्रति वो आभार प्रकट करने आए हैं। चुनाव में सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनावी मुद्दों में पूरी तरह से विफल साबित हुई है, जिसका परिणाम आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में जनता को जवाब देगी। मौके पर डॉक्टर लंबोदर महतो, देवशरण भगत, पूर्व मंत्री रामचंद्र, उमाकांत रजक, डुमरी विधानसभा प्रभारी यशोद देवी, हीरालाल महतो, जिप सदस्य बैजनाथ महतो, सतीश महतो, महेश वर्मा आदि लोग मौजूद थे। धन्यवाद देती हूँ सभी को। मैं अब हमेशा हम लोग भी संपर्क में थे, मिलता रहा, चाहे केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, राज्य के एजेंसी के द्वारा सूचना भी मिलती रही। और अंतिम समय में, वास्तव में जो अंतिम समय में सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हुआ, इतना ही नहीं बल्कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को भी कार्यक्रम करने में कितना परेशानी का सामना करना पड़ा, लोगों के बीच में जाने के लिए कितना सरकारी तंत्र डिस्टर्ब किया, इसको भी हम लोग बहुत नजदीक से हम लोग देखे। पदाधिकारियों के साथ मिलने का और चुनाव के संदर्भ में उनके विचारों को सुनने का एक अवसर की इच्छा थी। जहां तक समीक्षा की बात है, समीक्षा चुनाव परिणाम के बाद ही पार्टी तय कर लेती है। आपने अपने स्तर से किया है, मैंने भी अपने स्तर से kiya है। अलग अलग दायित्वों में जिन लोगों ने भी काम किया उन्होंने अपना समीक्षा किया है। और मैं सबसे धन्यवाद देती हूँ आदरणीय पार्टी के सुप्रीमो को, जिन्होंने हमारे 70 पंचायत के सभी पंचायतों में जा जाकर सभी लोगों से रूबरू मिले, सभी से आग्रह किया, सभी से निवेदन किए। जरूरी होता है कि जिन लोगों के मूल्यों को सामने रखकर हम अपनी राजनीतिक भागीदारी, वैचारिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उन्हें इस बात का हक है कि हमारे विचारों पर अपना मतदान करने वाले लोगों को उस विचार का नेतृत्व का धन्यवाद जाना चाहिए। पता नहीं ये परंपरा को केवल शीर्ष स्तर पर स्थापित करके आप लोगों ने रख दिया। होना ये चाहिए था कि अपने बूथ का नेतृत्व करने वाले जो भी पदाधिकारी हैं
वो पदाधिकारी डोर टू डोर जाकर अपने मतदाताओं को अगर वहीं पर धन्यवाद देते तो एक अच्छी शुरुआत हो जाती। इसमें जो आने वाला जो 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, किस तरह से पार्टी अपनी जमीन तैयार कर रही है? आज मैं अपने प्रभारी और गांव प्रभारी, पंचायत प्रभारियों के साथ आज कुछ माह बीत गए। मैं आभार और धन्यवाद देने के लिए डुमरी की जनता को आया था कि जिन्होंने 83,000 से ज़्यादा का जनमत दिया, जिन्होंने मेहनत किया हमारे लिए, इस गठबंधन के लिए। मैं उन सभी भाजपा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम जो भी सहयोगी रहे, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अब इसी के साथ आगे की तैयारी आप सभी लोग प्रारंभ करें, क्योंकि जो जनादेश मिला है, जिस तरह से लोगों का रुझान संगठन के पक्ष में, अपने गठबंधन के पक्ष में आया है, इसको और मजबूती से आगे ले जाने का पहल प्रारंभ करना चाहिए। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम लोग राज्य सरकार की हम फिर से 2024 में जो है राज्य में अपनी सरकार बनाएंगे। इस विषय में क्या कहना है? उस सरकार के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। सरकार के वायदे किए हुए विषय बड़ा भ्रमित हैं। सरकार ने अपना एक स्टेप भी सही रूप से जो उनको जाना चाहिए वो आगे नहीं बढ़े हैं, और इसी का परिणाम है। आप देख रहे हैं कि अंतर ही बता रहा है कि उनके खिलाफ में लोगों का जनमत बना है। ईडी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं राज्य सरकार। ये चलेंगे, एजेंसियों पर बात करने की इनकी आदत रही है, एजेंसियों के साथ इनका अच्छा नाता रहा है, और ये एक अच्छा, मैं हमेशा अपील करता हूँ मैं कि जो भी संस्थाएं हैं देश के अंदर में, उनका सम्मान करना चाहिए। देश में यामाहा की बाइक लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि कंपनी अपने मोटरसाइकिल को जबरदस्त लुक के साथ पेश करती है। इतना ही नहीं, इसमें शानदार फीचर्स और पावरफुल इंजन मिलता है, जिससे लोग यामाहा की बाइक और स्कूटर को खासे पसंद करते हैं। इस साल दिवाली पर अपने घर पर बाइक लेने वालों के लिए गिरिडीह शहर के बोड़ो स्थित शिवशक्ति मोटो यामाहा शोरूम में उपहारों की बौछार है। इस बाबत संचालक निशित संघई ने बताया कि इस दिवाली पर शोरूम में यामाहा का हर एक मॉडल अलग अलग रंग में उपलब्ध है। ग्राहक आसानी से शोरूम में आकर अपनी पसंद की यामाहा बाइक और स्कूटर की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही किसी भी बाइक या स्कूटर की खरीदारी पर ग्राहकों को बोट कंपनी का स्मार्ट वॉच बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, जिसकी बाजार में कीमत 7,499 रुपए है। इसके साथ ही आसान किस्त में भी ग्राहकों के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। फाइनेंस के जरिए भी खरीदारी करने वाले ग्राहकों को स्मार्ट वॉच उपहार में दिया जाएगा। इसके साथ अन्य कई ऑफर्स भी हैं, जिसका लाभ ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। संचालक ने आम जनों से पहले बुकिंग करवाने की अपील की, ताकि भीड़ से पहले दीपावली पर बाइक और स्कूटर दिया जा सके। पपड़वा टाड़ स्थित समाहरणालय के समक्ष जमुआ के प्रामाणिक मौजा में अपनी जमीन को दबंगों से बचाने की मांग को लेकर धरना पर बैठे तूरी समाज के लोगों का धरना बुधवार को समाप्त हो गया। खोरी महुआ एसडीओ मनोज कुमार, जमुआ थाना प्रभारी अंचल अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर सकारात्मक आश्वासन देते हुए जमीन की नापी पुलिस बलों की उपस्थिति में 25 नवंबर को कराने की बात कही, जिसके आश्वासन के बाद धरनार्थियों ने धरना को समाप्त किया। धरना के आखिरी दिन सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, बाबूलाल मरांडी के प्रतिनिधि अजय रंजन सिंह, महिला संसद प्रतिनिधि उषा कुमारी समेत अन्य भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और गरीबों को न्याय दिलवाने में भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। जिंदाबाद, एसडीएम साहब को धन्यवाद, एसडीएम साहब को धन्यवाद, जिला प्रशासन को धन्यवाद। जब हाजिर हमने यहाँ खड़ा लिए लाउले सर आप कखने भाग एसडीएम साहब को धन्यवाद, धन्यवाद।
चलो पकड़ तो दिनेश भैया अरे इन लोग के लिए काम करे। आज धरना पर शरणार्थी लोग अपने कलाकारी से जो लकड़ी बांस से जो बुनाई किए हैं, टोकरी है, सूप है, डाली है, छठ पर्व कर इन लोग हम लोग को दे रही है, इन लोग खुशी से। बहुत दिनों से धरना चल रही थी, इसके जमीन विवाद था, तो उसमें अभी सीमांकन कर दिया गया है और कुछ ही दिनों में इसका जो लोग का मांग है उसका हल कर दिया। 3 माह से लगातार धरना पर बैठे वो भारी बारिश और भारी गर्जन के साथ धरना पर लोग बैठे, उसमें सहयोग दिए हमारे अजय रंजन जी, दिनेश यादव जी, उषा जी और इन हमारे तुरी समाज जो हमारे अनुसूचित जाति समाज को जो इन लोगों ने सहयोग किया। बाबूलाल मरांजी जी से ट्वीट करवाया, हमारे अन्नपूर्णा जी से लेटर भेजवाया, जो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और एक महिला नेत्री होने के नाते उषा जी जो संसद प्रतिनिधि हैं, ये महिलाओं को सहयोग करती रही, हिम्मत देती रही। हम अनुसूचित जाति परिवार के लोग सबसे पहले इन लोगों को धन्यवाद देते हैं और एसडीएम साहब को धन्यवाद देते हैं कि 2 दिन पहले एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मैं कल चलूँगा उन लोगों की मांग पूरा करने के लिए। पूरा परिवार के 11 लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय दुबे जी के द्वारा 11 एकड़ ज़मीन दिया गया था, जो वहाँ के कुछ स्थानीय दबंग लोगों के द्वारा इनका ज़मीन पर अधिग्रहण कर लिया था। और ये लोग बार बार प्रशासन के पास आर्गूमेंट कर रहा था, लेकिन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। वहाँ का जो पूर्व में सीओ था, 3 बार ये लोग धरना पर बैठे, उनको आश्वासन दिया कि आपकी ज़मीन आपको मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाया। आज खोरी महुआ एसडीओ मनोज कुमार और जमुआ सीओ के द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि 25 तारीख को आप लोग के बीच वहाँ जैसे पूर्व में सीओ साहब और अंचल एसडीओ के द्वारा वहाँ ज़मीन का नापी करा दिया गया, सीमांकन करा दिया गया और इनको 25 तारीख को वहाँ ले जाकर पूर्व अधिकार इनको मिल जाएगा। अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी करे, चारदीवारी करे, अपनी मकान बनाए। जो इनको पूरा अधिकार जिस प्रकार सरकार ने इनको दिया था, उनको दिलवाने का काम वहाँ का एसडीओ के द्वारा आश्वस्त कराया गया। इसी के लिए आज हम लोग धरना का समाप्त कर रहे हैं और हम वादा करते हैं कि अगर इसके बाद भी किसी प्रकार की गड़बड़ी होने का प्रयास किया, तब तो इस महाधरना का कार्यक्रम हम लोग इसके बाद करेंगे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांग को लेकर बुधवार को पपड़वाटाड़ स्थित समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व महासंघ के नेता अशोक सिंह ने किया। इस दौरान 11 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन उपायुक्त के नाम एसी विल्सन भेंगरा, सिविल एसडीएम विशाल दीप को सौंपा गया, जिस मांग पत्र को राज्य सरकार को भेजने की बात कही गई। मौके पर कर्मचारी नेता अशोक सिंह ने कहा, एएनएम, जीएनएम, पारा चिकित्सा कर्मियों को एक समान वेतन देने की मांग की। साथ ही 7वें वेतन आयोग के तहत मानदेय में 15% वृद्धि करने की भी मांग की गई है। आवाज दो हमें कहे, आवाज दो हमें कहे, हमारी मांगे पूरी करो, 4 दिसंबर को रांची चलो। पर ये निर्णय हुआ कि पेंशनर्स के लिए एक रूम दिया जाएगा, जो जिंदगी भर जिन्होंने सेवा किया। महासंघ के लिए एक कार्यालय। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जो 67 संघों की संस्था है, समूचे राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। 11 सूत्री मांगों को लेकर आज समूचे राज्य में जिला स्तर पर धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग रैली देकर अपना संलेख समर्पित करेंगे। आज हमारे बीच में वरीय पदाधिकारी आए, अपर समाहर्ता महोदय आए, अनुमंडल पदाधिकारी आए, फिर हमारे नजारत उपसमर्ता भी आए और उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर हम लोगों से मांगे ली और कुछ स्थानीय स्तर पर भी हमारी मांगे थी कि जिंदगी भर हम सरकारी सेवा में करते हैं, रिटायर होने के बाद बैठने का इतने बड़े बिल्डिंग में कहीं एक रूम नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, पेंशनर के लिए एक रूम की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, सरकारी कर्मचारी जो काम यहाँ करते हैं उनके यूनियन के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दीवार के किनारे एक यूनियन के कार्यालय के लिए जगह देंगे और बहुत जल्द पेंशन अदालत भी लगाया जाएगा, जो ताकि जो बूढ़े कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद जो उनकी समस्याएं हैं। और आज आपको ये बता दें कि मांगों में प्रमुख मांग हमारा था अनुबंध कर्मचारी को नियमित करना, न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय निर्धारित करना, कम से कम 3rd ग्रेड कर्मचारी का, चाहे पंचायत सेवक हो,
चाहे वह राजस्व कर्मचारी हो, चाहे वह जो भी हो, 2400 से कम ग्रेड पे नहीं हो। चतुर्वर्गीय कर्मचारियों का वर्षों से बिहार के बाद झारखंड में एक भी प्रोन्नति नहीं मिला, वह प्रोन्नति का लाभ उनको मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज धरना दिया है। 11 सूत्री हमारी मांगे हैं और हम समझते हैं अगर हमारी मांगे इस बीच में नहीं मांगी गई तो 4 दिसंबर को कम से कम 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी रांची की धरती पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचकर अपने आक्रोश का इजहार करेंगे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।